हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋषिकेश शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आर के मैथ क्लासेस में। तो चलिए देखते हैं, इसमें प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 5 हो चुका था और सेट नंबर 6 को देखते हैं। इससे पहले कि जो सेट नंबर 5 था उसमें से 2-3 क्वेश्चन छूट गया था, उसको आज भी पूरा करा देते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन था 21 नंबर जो कि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था, दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है, बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं कि पूरक कोण जो होता है वह 90 डिग्री का होता है और समपूरक बोलता तो 180 डिग्री का होता। यानी दो कोणों का योग जिसका 90 डिग्री होगा वह पूरक कोण हो जाएगा, और जिसका दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा वह समपूरक हो जाएगा। तो देखते हैं। तो कह रहा है कि दो पूरक कोणों में से बड़े कोण का माप, बड़े कोण मान लेते हैं एगो बड़े कोण और दूसरा मान लेते हैं छोटे कोण। दिया हुआ छोटे कोण बोल रहा है क्या कि बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 3 गुने से 6 कम है। यानी छोटा कोण मान लेते हैं थीटा है, तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा 3 गुना, यानी 3 थीटा माइनस 6। बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप से 3 गुने से कितना है 6 कम है। तो हम जानते हैं कि पूरक कोण का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो हो जाएगा क्या 3 थीटा माइनस 6 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। जो अब इसको जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 4 थीटा माइनस माइनस वाला इधर इसको कर देते हैं तो हो जाएगा कितना 96, जाकर जुट जाएगा तो 96 हो जाएगा। इसी को मिस्टेक कर दिए थे कि 16 से काट देते उसमें, तो हो जाता है मिस्टेक। तो चलिए देखते हैं इसके, या काटें तो कितना हो जाएगा थीटा बराबर 24/96, यानी थीटा का मान आ गया कितना 24। जबकि पूछा गया है क्या कि बड़े कोण का माप, तो बड़े कोण निकालने के लिए बड़े कोण बराबर क्या हो जाएगा, बड़े कोण का माप ना पूछा है, तो बड़े कोण क्या हो जाएगा कितना दे रहा है 3 थीटा, यानी 3 गुना 24 माइनस 6 कितना हो जाएगा 24×72 माइनस 6 हो जाएगा। तो घटा देते हैं, 12 में 6 गया 6, बच गया 6, यानी 66 डिग्री इसका मान। बड़े कोण का माप कितना हो जाएगा 66 डिग्री, और छोटे कोण का माप कितना हो गया ये 24 डिग्री। तो इसमें बड़े कोण पूछा था। अगला नंबर देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन और कौन कौन बचा हुआ है, एक 26 नंबर बचा हुआ है। तो 26 नंबर देख लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि बोला कि 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या दिए गए सभी वर्षों के लिए दिल्ली में से चयनित होने, यानी बिहार के पूछ बोल रहा है, तो बिहार वाला ऊपर हो जाएगा 2020 में। तो बिहार वाला 2020 में कितना है, तो बिहार वाला 2020 में है 380 हो जाएगा। अब बाटा कुल दिल्ली में कितना है, दिल्ली वाला में जोड़ लीजिए 0 0 0, यानी 0 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 5 6 11 2 13, 13 8 21 के 1 हो जाएगा, और 3 2 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14 2 16, यानी इतना हो जाएगा। और पूछ रहा है क्या कुल लगभग कितने परसेंट है, तो इतना का मान निकाल लीजिए, यानी परसेंट पूछ रहा है तो कितना परसेंट के बराबर है, तो इसको काट दीजिए। इसका लगभग मान पूछा है, तो लगभग मान जो आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा 23.6%। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो कि निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न के स्थान पर आएगा। यानी 27 नंबर एगो है, ये तो 26 नंबर था, या 27 नंबर क्या है दिया हुआ है कितना 48.9 गुना 3 गुना 3.95 माइनस 2.97 और प्लस 1 से 17.8
86 दे लिया है, इतना दिया हुआ। तो क्या बोले थे कि अगर दशमलव के बाद 50 से ऊपर रहे तो एक आगे बढ़ा के लिख देते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद 90 है, यानी 9 का मतलब 90, ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 गुना ये हो जाएगा कितना, 5 4 50 पॉइंट के आगे मतलब 50 से ऊपर रहे दशमलव के बाद तो हो जाएगा क्या, एक आगे बढ़ा के लिख देंगे। और इसमें देखिए कितना, ये भी बढ़ जाएगा आगे तो 3 हो जाएगा, लगभग मान बोला है ना। ये हो जाएगा +18। इसी को हल करना है, तो हल कर दीजिए। तो कितना होगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 4 चौक 16 और 3 19। 9 चौक 36 के 6 और 4 चौक 16 और 3 19। इसमें से इसमें 15 कितना होगा, 18 प्लस हो जाएगा ना। 18 में से 3 गया तो माइनस, 18 में से -3 गया तो कितना हो गया, 15। इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 के 1 9 1 10 1 11 9 1 10 1 11 1 1 2, यानी 211 हो जाएगा इसका आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है सेट नंबर 5 का। तो अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बोला गया छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 63 100, यानी टोटल कितना है 63 100 को गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगी। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, उसको जोड़ा कर देना है। तो जोड़ा के लिए फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 9 से कर दें, 9 9 7 63, ये हो गया। 7 से कर दिए तो एक मतलब 100 हो जाएगा। और फिर कितना से, 5 से भी कर सकते हैं, या 5 से कर दीजिए। तो 5 से कर दिए कितना हो जाएगा, 2 से कर लेते हैं पहले। तो 200 हो गया 50, फिर 200 हो जाएगा 25, फिर 500 हो जाएगा, फिर 500। देखिए किसका किसका जोड़ा बैठ रहा, ये दोनों का जोड़ा बैठ गया और इसको भी जोड़ा हो गया। और देखिए 3 है तो इसको 9 के लिख देंगे, 3 गुना 3, इसका भी जोड़ा बैठ गया। यानी किसका जोड़ा ना बैठ रहा है, इसको। तो इसको करने के लिए 7 से गुना करेंगे तब हो जाएगा जाके पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, आंसर हो जाएगा सी। अगर बोरा गुना करने के लिए किसको गुना करेंगे, हो जाएगा 7 को गुना करेंगे इसमें, हो जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। कितना था, 28 नंबर। अब चलते हैं सेट नंबर 5 मतलब 6 को बताते हैं अब आगे। सिक्स नंबर का पहला क्वेश्चन क्या है, समीकरण दिया हुआ है कितना है, फर्स्ट नंबर 6p² -5p -6 बराबर 0 कि मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी फैक्टराइज करने के लिए बोल रहा है। तो इसको क्या करेंगे देख लेते हैं। 6 का 36 यानी 36 आना चाहिए। इसको लिख सकते हैं p² माइनस, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। कितना हो जाएगा 9, माइनस में 9 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा, 9 4 13, 9 4 36 और 9 में से 4 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। और ये भी आ गया, तो देखिए आ गया। तो इसको लिए क्या करेंगे, एक मान हो जाएगा क्या, -9/4 ये हो जाएगा। और दूसरा मान हो जाएगा क्या, 4/6। इसको काट देते हैं। तो काट दिए तो क्या हो जाएगा, नहीं प्लस वाला ही ना है। देखिए अगर ये प्लस में है तो बराबर की पट्टी जाएगा तो माइनस वाला, तो इसी बराबर की पट्टी जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, तो हो जाएगा 9/6। यही प्लस में है तो बराबर की पट्टी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये -4/6। अब इसको काट देते हैं तो आंसर हो गया क्या, 3 3 9 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी
6, ये आ गया क्या 3/2 और -2/3, इसका 2 मूल हो गया क्या 3/2 और -2/3। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पे बना देते हैं इसको भी। दूसरा नंबर क्या है, बोला गया है कि x² - 5x, x² - 5x प्लस 7 बराबर 0, 7 बराबर 0 के मूल प्रकृति क्या है, यानी ऑप्शन दिला है प्रकृति क्या है, मतलब मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो हम जानते हैं कि ये वो कंडीशन होता है, 3 कंडीशन होता है। पहला, अगर d बराबर 0 रहे तो मूल होगा क्या, मूल होगा वास्तविक और वस्तु के, मूल होगा वास्तविक और समान। पहला हो जाएगा मूल बराबर 0 रहे, डी बराबर अगर विवेचक बराबर 0 रहे तो मूल होगा जाएगा वास्तविक और समान। दूसरा होगा डी बराबर ग्रेटर देन 0 तो मूल होगा वास्तविक, मूल होगा वास्तविक और इसमें लिख देते हैं, और ये भी और है, और क्या हो जाएगा असमान हो जाएगा, असमान हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन है कि d बराबर लेस देन 0 तो हो जाएगा क्या, मूल हो जाएगा काल्पनिक, यानी मूल हो जाएगा काल्पनिक। ऐसा क्वेश्चन एक सेट नंबर शायद फर्स्ट में भी आया था, मूल हो जाएगा काल्पनिक, या इसको बोल सकते हैं क्या अवास्तविक, अवास्तविक। तो इसको निकाल कर देख लेते हैं। तो ये एक हो गया, ठीक क्या हो जाएगा इससे गुना है, तो ये बराबर हो जाएगा 1 और b बराबर हो जाएगा -5 और c बराबर हो जाएगा 7। तो क्या होता है d बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। बना कर देख लेते हैं, b² कितना है 5 -5 का स्क्वायर, तो माइनस वाला है तो स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, प्लस में आ जाएगा -4 गुना ए कितना है 1 और गुना सी कितना है 7, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस ये 7 28, यानी कितना आ गया माइनस में आ गया 3। तो डी बराबर क्या बोले हैं, डी बराबर आ गया क्या लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या होगा, मूल हो जाएगा जो तीसरा नंबर फॉलो कर रहा है ये वाला, तो मूल हो जाएगा इसका क्या अवास्तविक या काल्पनिक भी इसको कह सकते हैं। अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कि तीसरा नंबर d² प्लस 1/d² बराबर कितना दिया है 18, और दिया हुआ है कि निकालने के लिए बोल रहा है dq माइनस 1/dq का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हम सब जानते हैं कि इसको अगर लिख देंगे 1/, इसको ऐसे लिख देंगे क्या x लिखा जा रहा, इसको लिख देंगे d माइनस 1/d, और इसको जब स्क्वायर करते हैं, इसको जब होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है इसका, ये 18 इसको रह दीजिए, इसको स्क्वायर करते हैं कितना आ रहा है, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक। तो इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा d² प्लस 1/d² माइनस d इंटू 1/d, 2 हो जाएगा और d बराबर हो जाएगा ये x², ठीक। अब क्या करते हैं d से d काट गया यानी 2 बच गया, यानी d² प्लस 1/d² कितना हो जाएगा x², ये प्लस वाला इधर जो मतलब माइनस वाला जो जाकर प्लस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कितना का मान देना है कितना, यानी x² प्लस 2 बराबर दिया हुआ है 18, ठीक। तो इसको क्या करते हैं x² निकालेंगे तो ये घट जाएगा तो हो जाएगा 16, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 4, और x हम माने हैं कि इसको x इसको माने हैं,
तो आगे देख लेते हैं। इसमें x मान है किसको, इसको, तो आप क्या करेंगे, इसका मान आ जाएगा कितना, इतना का मान आ गया कितना, x1/x का मान आ गया कितना 4, इतना का मान आ गया 4। तब क्या करना है, इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो हो जाएगा क्या, इसका फार्मूला होता है एक क्यू माइनस 1/1 का, डी क्यू लिखा है तो इसमें कर देंगे क्या, डी क्यू माइनस 3d, तो डी क्यू कितना है 4, प्लस माइनस रहे तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहे तो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 3 गुना 2, 4 के क्यू कितना हो जाएगा 64, प्लस 12 36, 12 कहाँ से आ गया, डी मतलब 4 ना है, तो 4 12, ये 6 हो जाएगा, ये 7, यानी 76 हो जाएगा इसका आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्या बोला जा रहा है, चौथा नंबर बोला जा रहा है कि दिए गए सही वर्षों के लिए बी की औसत जनसंख्या क्या है, यानी बी की औसत जनसंख्या बोला, तो औसत बराबर क्या होता है, जानते हैं कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। तो बी का पूछ रहा है ना, तो बी कितना है, बी देखिए ज़्यादा काला वाला जो है तो ये हो जाएगा, बी के टोटल जोड़ दिए 38 हो गया, 52 हो गया, 58 हो गया, और 60 हो गया, और 68 हो गया, और 72। इसको जोड़ के 6 से भाग कर दिए, 2 4 6 गो है, भाग कर दें कितना हो जाएगा, और 2 10, 10 और 8 18, 18 2 20 और 8 28, 7 7 6 13 6 19, 19 5 24, 24 5 29, 29 और 3 कितना हो जाएगा, 29 और 3 32, और बकाया 2 था ना, 32 और 2 34 बटा 6, काट देते हैं, 6 बचे 30 और 4 बचा, तो 6 8 48, यानी इतना क्या हो जाएगा, लाख में दे है, इतना लाख में दिया हुआ है तो लाख हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां नंबर, ये चौथा नंबर था, 5वां नंबर क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 330 वर्ग सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू r प्लस h, यही होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। जबकि इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, जबकि इसका क्षेत्रफल दिया होता है 330 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम सब मान पुट कर लेते हैं। देखिए यहाँ व्यास दिया हुआ है कितना है, व्यास दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकल जाएगा कितना 5 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं, 2 गुना 22/7 गुना कितना त्रिज्या 5, ये हो जाएगा 5 प्लस h, ये हो जाएगा 330। देखिए 55 दहोतल से, 55 दहोतल से यानी 110, तो इसको 3 मरतबे काट जाएगा, 110 से 7 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं पट्टी ले जाकर, इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 प्लस 2h बराबर हो जाएगा 21, यानी 2h बराबर कितना 21 में से 10 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी h बराबर कितना हो जाएगा 5.5, यानी h बराबर 5.5। इतना मीटर में दे रहा है, सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर हो जाएगा, h बराबर 5.5 सेंटीमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला छठा नंबर बोल रहा है कि निश्चित बिल पर, छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निश्चित बिल पर 32% एकल छूट, यानी एकल छूट जो दिले है वो कितना है 32%। और बोल रहा है क्या छूट अब विक्रय मूल्य पर और 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट, 2 क्रमिक छूट दिले है 20% का, दो क्रमिक छूट। तो क्रमिक छूट निकालते हैं कैसे, तो एक्स वाई वाला फार्मूला लगा देते हैं, एक्स वाई यानी इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 गुना 20/100, काट दिए तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 40 और -4 कितना हो जाएगा 36, 36% हो गया ये। जबकि बोल रहा है क्या कि अंतर इसका कितना दिला है, इसका तो अंतर हो गया कितना 4% का अंतर, जबकि अंतर दिया हुआ है 25 का, यानी 25 का अंतर दिया हुआ, तो अंतर की तुलना अंतर से कर देते हैं। अब पूछा क्या है, पूछा बिल का वास्तविक मूल्य, यानी वास्तविक यानी 100 निकालना, या अंकित मूल्य कह सकते हैं इसको। तो निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 4 5 यानी काटेंगे तो 25 100 यानी 25 आ गया, गुना कर दें तो 625 हो जाएगा। इतना रुपया में दिया हो तो रुपया में हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा किसी समूह में पुरुष महिला और बच्चे शामिल है, इनमें से यदि उनमें से 40% पुरुष 35% महिलाएं और शेष बच्चे हैं, उनके औसत वजन क्रमशः 70 60 और 30 के जी, तो उस समूह का औसत वजन ज्यादा नहीं, एवरेज निकालने के लिए बोल रहा। तो बोल रहा क्या कितना है, पुरुष है यानी मैन जो है, मैन है, वोमेन है और चिल्ड्रेन है, इसका परसेंटेज कितना दिला है 40% मैन है, 40% मैन है और 40% मैन 35% पुरुष। तो देखिए जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 40 30 70 और 5 75, तो शेष बोल रहा था, शेष कितना हो जाएगा, शेष हो जाएगा कितना 25%, क्योंकि टोटल होता है 100%, इसमें से इतना इतना है दोनों, तो 25% बच गया, तो क्या शेष हो जाएगा चिल्ड्रेन। तो आगे बोल रहा है क्या कि 70 kg, यानी इसका जो माइन का है इसका kg कितना है, इसका वजन है 70 kg और महिला का वजन है 60 kg, जबकि मैंने जो बच्चा है यानी चिल्ड्रन है उसका वजन है 30 kg। अगर संख्या अथी मतलब संख्या काटे तो इसको काट देते हैं, तो 8 से काटेंगे तो पनी 8 40 5 7 हो जाएगा, आइए 5 25, गुना कर लेते हैं 8 7 56, और 7 है तो 7 से काट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं तो 7 का 42 420, ये 150 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, जोड़ें तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो गया। और फिर 5 2 7 6 13 के 3, और कितना हो जाएगा 4 1 5 5 और 5 10, कितना हो जाएगा 5 2 7 6 13 के 3 और 5 और 5 10 1 11, इतना ही आता है जी, 11 कितना काट देंगे ये 20 हो जाएगा, मतलब जोड़ देंगे कितना 68 15 कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं का योग कितना आ गया 1330, जबकि कुल संख्या कितना 68 15 5 20, काट देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 5 से किए तो बचेगा कितना 13, तो 6 से 56 पॉइंट, एक बचा तो 5 दूनी 2 बचे 10, यानी 56.5 क्या हो जाएगा केजी में दिया हुआ है तो केजी में हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां नंबर में बोला गया है, दिया हुआ है 40:35 समानुपात 35:x। तो जानते हैं कि
जब ऐसा रहे अनुपात में तो अंदर वाला को अंदर से गुना, बाहर वाला को बाहर से गुना, तो क्या हो जाएगा 40 गुना x बराबर हो जाएगा 35 गुना, ठीक है। तो है 40 गुना x हो जाएगा बराबर 35 गुना 35। अब काट लेते हैं इसको, काटेंगे कितना 5 से काटेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 7 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं इसको, 7 पचे 35, 7 21, 21 3 24 यानी 245। अब बाटा में इसको 8 कर लेते हैं, इतना हो गया x का मान यानी 245। हाँ ठीक है, 245/8 हो गया आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20-25% लाभ पर बेचता है और बेईमानी का बात का प्रयोग करता है तो वास्तविक बात 30% कम है, तो उसका कुल लाभ परसेंट पूछा है। तो दुकानदार वाला क्वेश्चन है, तो जानते हैं हम क्या कि क्रय मूल्य देगा, क्या किस पर देगा, क्रय मूल्य पर देगा। बोलेगा क्या कि विक्रय मूल्य पर दे रहा है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल जाएगा तो इसमें से प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पता चल जाता है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ 25% लाभ, तो ये विक्रय मूल्य हो गया 125, 25% यानी 100 पर लाभ दे रहा है 25%, तो 125 हो जाएगा। और जबकि कह रहा है क्या कि दे रहा है कितना पर बाट का प्रयोग कर रहा है 30%, 30% कम का, तो ये हो जाएगा 70। तो इसमें से देख लीजिए कितना हो गया, तो 70 और 30 हो गया 100, 25 शून्य यानी 55, यानी 55% का घोटाला किया किस पर, 70 पर, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट निकालना ना, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पर निकालता है, क्रय मूल्य पर, और 100 से गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, इसको कर लेते हैं कितना हो जाएगा 550 गुना 550/7। अब इसको भागा देते हैं, कैसे दे रहा है आंसर, कैसे दे रहा है, दशमलव में दे रहा है। तो देखिए 5 सते कितना हुआ, 7 सते 49, 7 हो गया, तो बचा कितना 49 और 6 55, तो 49 6 बचा ना, तो 60 हो गया, तो 7 8 56, 78 पॉइंट जोन दे रहा आंसर। देखिए एक ही को दे रहा है 78.57% हो जाएगा आंसर। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 9वां नंबर। 10वां नंबर देखिए और आसान है। 10वां नंबर बोला गया कि दो संख्याओं का योग 32 है, यानी योग दिया हुआ कितना है 32 है, और बोल रहा है क्या कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, यानी एक संख्या दूसरी संख्या से 18 अधिक है, मतलब अंतर बता रहा है, यानी अंतर दिया हुआ है, अंतर कितना का दिया हुआ है 18 का। तो हम जानते हैं पूछ रहा क्या है इसमें, बड़ी संख्या, अगर छोटी संख्या पूछते हैं तो इन दोनों में अंतर कर लेते हैं, अब 2 से भागा दे देते हैं तो निकल जाता है छोटी संख्या। बड़ी संख्या पूछा था, क्या करना है इसको जो दोनों को जोड़कर, यानी 32 और 18 कितना हो जाएगा 50, यानी 32 + 18/2। बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के, और छोटी संख्या पूछे तो अंतर करके 2 से भागा दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा 50/2 यानी 25 हो जाएगा आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कितना कि 8 के स्क्वायर गुना 3 के क्यूब, 8 का स्क्वायर गुना 3 के क्यूब, ये रूट दिया है 64 और गुना रूट में 81। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर यानी 64 गुना 27 हो जाएगा, और 8 वर्गमूल निकाले तो 8 हो जाएगा, गुना 81 के 9 हो जाएगा। कर देते हैं 8 8 64 9 3
27 और दिया 24 आंसर आ गया। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राजू और रमन एक कार्य को 12 दिन और 16 दिन में पूरा करते हैं। यदि राजू ने आराम किया और वह एक दिन छोड़ छोड़ के काम करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। एक है राजू है और एक है रमन। कितना दिन में कर राजू कर रहा है 12 दिन में, जबकि रमन कर रहा है 16 दिन में। इसका निकाल लेते हैं क्या एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 48। 12 चौक 48 16 तिया 48। पूछ रहा है कुछ बारी बारी वाला क्वेश्चन है, तो कह रहा है क्या कि देखिए 4 3 7 7 काम करने में, यानी कैसे भी लिख सकते हैं 2 काम करने में कितना समय अच्छी लग रहा है 7, मैंने 2 दिन में 7 काम हो रहा है। ठीक, तो इसको कराना कितना है 48 काम, तो इसमें से गुना कर देते हैं। इसमें कितना से 6 से कर देना है, 6 छक्का 42। इसमें भी 6 से हो जाएगा गुना, तो कितना हो जाएगा ये 42 काम हो गया और ये 12 दिन हो गया। डी लगा दिए 12 दिन हो गया। तो अभी भी पूरा काम नहीं हुआ, अभी भी कितना काम बच रहा है 6 काम बच रहा है। तो 6 काम बच रहा है तो क्या करेंगे, फिर बोला क्या कि पहले राजू स्टार्ट करता है, तो राजू के एक दिन बोलेंगे फिर से एक काम करो, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 दिन, तो एक दिन में 4 दिन एक दिन में काम करेगा, तो ये कितना हो जाएगा 46। फिर भी बच रहा है कितना 2 काम बच रहा है। अब इससे कराना है तो क्या हो जाएगा, ये तो 13 काम हो गया प्लस। अब इसको से कराना है, कहा कि राजू एक दिन का कर दिया, अब कराना है रमन से, तो रमन एक दिन में कितना काज करेगा, उसका क्षमता है 3, जबकि करना है कितना 2, क्षमता है इसका 3, तो कितना हो गया यानी 13.2/3 हो गया ये आंसर। इसका क्षमता है 3 का, जबकि काम करना है कितना का 2 का, तो हो गया 13.2/3। ये हो गया बारी वाले बार क्वेश्चन था, ये बारी वाला। एक दिन राजू करेगा, एक दिन रमन करेगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। अगला नंबर 14 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि एक कार 5 घंटे में 275 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसका चाल निकाल देते हैं पहले। 5 घंटा में 275 किलोमीटर, यानी 275 किलोमीटर है, जब कितना घंटा लगा रहा है 5 घंटा। 5 घंटा में तो काट देते हैं 25, 2 बचा 25, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब ये इतना चलेगा तो इतना किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया। चाल बराबर, जबकि पूछ क्या रहा है यदि इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा काम कर दे। अब इसको बोल रहा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर काम कर दे, तो घटा देंगे इसको 5, तो कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि पूछ रहा है क्या, ये समय पूछ रहा है, तो कार 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा था, समय पूछ रहा था। समय बराबर क्या होता है, दिले है 250 किलोमीटर, ये पूछ रहा है क्या किलोमीटर डाल देते हैं 250 किलोमीटर दिले है, जबकि ये चाल कितना है इतना, तो काट देते हैं इसको 0 5, यानी 5 घंटा इसको समय लग जाएगा। किसको कह रहा समय कितना लगेगा, तो 5 घंटा, ये समय हो गया 5 घंटा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। तो 15 नंबर में बोला गया है यदि किसी समबाहु भुज के प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है। कल ही बताए थे ये अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये अंतःकोण दिया है कितना है, अंतःकोण दिया हुआ है 160, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य कोण निकल जाएगा इसका कितना, दोनों का योग होता है 180 डिग्री, तो निकल जाएगा बाह्य कोण 20 डिग्री।
तो जानते हैं कि ऐसे बाह कोण कितना का होता है 360 का। बाह की तुलना बाह से कर देंगे, बाह कोण से, तो काट देंगे तो क्या निकल जाएगा 18, यानी भुजाओं की संख्या कितना निकल जाएगा 18 डिग्री। 18 डिग्री निकल जाएगा। 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर में क्या बोला गया है? 16 नंबर बड़ा क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से बताते हैं। सोलह नंबर में बोला गया है एक समलंब चतुर्भुज के भुजाओं और उसकी ऊंचाई 4 के सर्वांतर से समांतर है। तो जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज कैसा होता है, इस प्रकार से। ये हो गया समलंब चतुर्भुज, इसका ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया ऊंचाई। क्या बोला? एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजाएं और उसकी, ये समानांतर भुजा हो गया इसका, और ऊंचाई 4 है। ऊंचाई पहले है 4 है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 4 है, ठीक। सर्वांतर के साथ समांतर श्रेणी में ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है, यानी ऊंचाई जो है सर्वांतर दिला है कितना है 4 है, यानी सर्वांतर 4। यदि ऊंचाई उस श्रेणी का सबसे बड़ा पद है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा सर्वांतर दिला, यानी भुजाओं का सर्वांतर, यानी h-4 हो जाएगा। 4 के अंतर से है तो भुजा हो जाएगा, बड़ा वाला भुजा हो जाएगा h-4 और ये छोटा वाला भुजा हो जाएगा h-8, क्योंकि एपी में जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं, जिसका अंतर समान रहता है, तो वही बोल रहा है कि सर्वांतर, इसका सर्वांतर 4 है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा की लंबाई का अनुपात पूछ रहा है, तो क्या करेंगे इसको पहले देख लेते हैं। इसका समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना क्या होता है समांतर भुजाओं का योग गुना h, ये होता है क्या समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देख लेते हैं क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। क्षेत्रफल दिया हुआ 160 वर्ग इकाई, ये हो जाएगा 1/2। समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा h-4 प्लस h-8 अब गुना h दे ले है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। अब इसको देखिए कटता है तो काट देते हैं, इसको में से कॉमन निकाल लेते हैं पहले। ये h 2h हो जाएगा, ये 12 1/2 यानी 2h - 12 गुना h अब बराबर 160। अब क्या करना है, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बना देते हैं, नीचे नहीं जमाता होगा देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 2, h बचेगा ये 6 गुना h बराबर 160। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तब इसको मान पुट करके देख लेते हैं इसमें कितना होगा। अगर 16 पुट करते हैं तो 16 - 6 10 हो गया, फिर 16 160, यानी हो गया क्या h का मान जो होगा यहाँ पे h का मान हो गया 16। तो क्या पूछ रहा है क्या बड़ी भुजा समांतर बड़ी भुजा की लंबाई और छोटी भुजा की लंबाई का अनुपात पूछा है। तो बड़ी भुजा कितना है h-4, h कितना है 16 है, ये बड़ी भुजा है, दूसरा है छोटी भुजा। तो 16 माइनस कितना दिला है 4, ये हो जाएगा 10 अनुपात कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 - 8। अब देख लेते हैं, ये हो गया 12, ये 8 काट देते हैं इसको, 4 तिया 12, ये
4 दूनी 8, यानी बड़ी भुजा की लंबाई और छोटी भुजा की लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन था, बड़ी भुजा की लंबाई और छोटी भुजा की लंबाई हो जाएगा 3:2। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर बोल रहा है कि एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बढ़कर 17 नंबर है। बोल रहा है कि एक सूर्य क्या है, एक सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये उन्नयन कोण है कितना, ये 60 डिग्री है और उन्नयन कोण 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जाता है, तो बड़ा कोण इधर रहेगा, बढ़कर कितना हो जाता है 30 डिग्री, ये हो जाता है 30 डिग्री। भूतल पर स्थित मीनार की छाया कितना है, भूतल पर किसी मीनार की छाया में इतना डिग्री वृद्धि हो जाता है, यानी मैंने इतना यहाँ से यहाँ था तो यहाँ से वृद्धि होकर कितना हो गया 40√3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मीनार की ऊंचाई पूछा नहीं, एच पूछ रहा है, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला भी होता है इसको कि अगर वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि बराबर क्या होता है, वृद्धि बराबर होता है डी बराबर, यानी डिस्टेंस बराबर होता है क्या, एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2, जबकि थीटा 1 लेस देन थीटा 2, ये होता है वो फार्मूला, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो डी कितना है, डी है 40√3 दिया हुआ है, एच निकालना है, कॉट थीटा 1 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान कितना होता है कॉट थीटा 30 डिग्री का मान √3 आई हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। तो देख लेते हैं 40√3 हो जाएगा, आई एच गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 आई√3। अब इधर देख लेते हैं, इधर तो बच गया 2, तो 2 बच गया तो इसको काट देते हैं तो हो जाएगा 20, इससे गुना कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 20 गुना 3 बराबर एच, यानी इसको लिख देते हैं एच बराबर क्या हो जाएगा 60 मीटर, अगर मीटर में दिया है तो मीटर हो जाएगा 60 मीटर। इसको फार्मूला याद रखिएगा कि अगर वृद्धि के बात बोले तो क्या लगाना है, डी बराबर एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। अगला नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। 17 हो गया, 18 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर बोला गया है, दिया हुआ 6x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस x³ माइनस प्लस है 2x और माइनस 3, इसका सरल करने के बोले हो तो गुणा कर देते हैं पहले 6 से, तो हो जाएगा 6x³ माइनस 12x² प्लस 18x, ये माइनस है तो माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा x³ माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 3। अब जो है इसको जोड़ घटाव कर लेते हैं इसमें, तो 6x³ है ये, x माइनस x घट जाएगा तो 5x³ हो जाएगा, x² वाला नहीं है तो ये 12x² रहेगा, 16 अपन 18 में से 2 गया तो हो जाएगा प्लस 16x, ये प्लस 3, यही हो जाएगा इसका मान। सरल अंक में यही हो गया, सरल करने के लिए बोला तो। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर में दिया हुआ है 325 गुना कितना है 5 प्लस 31 गुना 21 माइनस 22 गुना रूट में दिला कितना, रूट में है, गलती बोला जाता है कभी कभी, रूट में दिया रूट में नहीं है, कितना है कम
ब्रैकेट में दिया हुआ 63 माइनस 52 इतना दिया हुआ क्वेश्चन। इसको हल करने के लिए बोला है। तो हल करिए इसको, तो हो जाएगा कितना, गुना कर लेते हैं इसको, 5 25 5 दूनी 10 2 12 5 15 1 1625 हो जाएगा। आइए 21 एकम 21 के 1 हाथ में 2 21 63 2 65 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, ये 6 में से 5 गया, ये भी 1 हो जाएगा, गुना 21 22। इसको गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 11 दूनी 22 11 दूनी 22 2 24 यानी 242। इसमें से घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, थोड़ी इसमें से घटा लेते हैं। 5 में से 2 गया, कितना हो गया ये 3 हो गया। 12 में से 4 गया, ये हो गया 8 और ये बचा कितना, ये बचा 5 में से 2 गया 3 यानी 13 इतना। इसको 651 है, जोड़ लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा 4। लास्ट में 4 किसका है, बहुत सारा का तो 4 है, देख लेते हैं। ये 4 हो गया, 8 5 13 के 3 34 है। हाँ एक ऑप्शन है 34, तो हो जाएगा 20 34 आंसर हो जाएगा ये। अगले नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला कि मोहित का वेतन 15,000 प्रति माह है। वह घर के किराए पर 5,000 बिलों पर और 2,000 खर्च करता है। वह घर के किराए पर 5,000 और बिलों पर 2,000 खर्च करता है। शेष राशि उसकी मासिक बचत है। यदि के जन्मदिन पर अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन पर समारोह पर खर्च कर देता है, तो एक वर्ष में उसके द्वारा तय की गई बचत ज्ञात करें। तो देखिए इसका मासिक वेतन कितना है 15,000 रुपया, जबकि ये खर्च कितना कर देता है, घर पर खर्च करता है कितना 5,000, यानी 5,000 जो है ये घर पर खर्च कर रहा है और बिलों पर खर्च कर रहा है कितना, बिलों पर खर्च कर रहा है, जोड़ लेते हैं इसको 2,000, बिलों पर खर्च कर रहा है 2,000। तो इसका बचत निकालेंगे तो बचत कितना आ जाएगा, बचत आ जाएगा इसका 15,000 में से 5 2 7,000 घटा लिए तो कितना बचत हो जाएगा 8,000। तो बोला तो एक वर्ष में उसके द्वारा की गई बचत निकालने को बोला, एक वर्ष में बोला ना। और जबकि ये बोल दिया एक बात, यदि वो अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन के समारोह पर ही खर्च करता है, यानी एक महीना का जो उसका पेमेंट था, मतलब उसका बचत था सैलरी, वो पूरा समाप्त कर देता है। तो देखिए एक महीना का खत्म कर दिया तो बचा कितना 11 महीने का। तो 11 महीने का करेंगे तो 11 अठे 88,000 पूरा सालाना वो बचा रहा है, क्योंकि एक जन्मदिन पर वह एक महीना का पूरा वेतन अपना समाप्त कर दिया था। अगला नंबर देखिए 21 नंबर क्या बोला गया, 21 नंबर बोला गया कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले के प्रत्येक 0.3 सेंटीमीटर वाले कितने गोले ठोस कंचे बनाया जा सकते, यानी संख्या पूछा था। संख्या बराबर डायरेक्ट लिख देते हैं, संख्या बराबर, तो जानते हैं कि गोले का क्या होता है 4/3 पाई और क्यूब, जबकि इससे कोई मतलब है नहीं, डायरेक्ट खाली त्रिज्या से मतलब है इसमें। तो इसको कैसे भी तो कट ही जाएगा ये 4/3 पाई और क्यूब, यानी बड़ा ये हो जाएगा और ये छोटा, खाली त्रिज्या से मतलब ये काट जाएगा। बड़ा कितना है, यानी 6 गुना 6 गुना 6, जबकि त्रिज्या नीचे कितना दिया हुआ है 0.3 गुना 0.3 गुना 0.3। एक का घटा देंगे तो ऊपरे हो जाएगा 1,000, 1,000 हो गया ऊपरे। अब काट दें 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 दूनी 6 और गुना
कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8000। छोटे जो हो जाएगा कितना 8000। बोला कितने गोले गोलाकार ठोस कंचे बनाए जा सकते हैं तो 8000। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर। 22 नंबर में क्या बोला गया, आर दिया हुआ है कितना है 12 पूर्णांक 1/2, जबकि 2 वर्ष है। टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष और मिश्रधन दिया हुआ है, यानी अमाउंट दिया हुआ कितना है, अमाउंट दिया हुआ है 8250। तो क्या करना है इसको, तो बोल रहा है साधारण ब्याज निकालें। तो जानते हैं कि SI% निकालने के लिए क्या करते हैं, बाद में 24 है 1 25/2, यानी R गुना T होता है। तो T कितना है 2 हो गया, काट दिए तो हो गया 25। यहाँ बना देते हैं इसको, यहाँ थोड़ा सा बना देते हैं। तो देखिए 25 हो जाएगा, 25% हो गया ये। तो निकालने के लिए बोला क्या, तो अमाउंट दिया हुआ, तो अमाउंट कितना है 8250 अमाउंट है, जबकि 25 है। तो ये हो जाएगा 125, यानी मूलधन पर जोड़ देंगे ब्याज तो हो जाएगा क्या मिश्रधन। मिश्रधन निकालने के लिए क्या बोला है, निकालने के लिए क्या बोल रहा है इसमें, अगर मूलधन बोलता तो 100 से गुना कर देते हैं, लेकिन बोला है क्या साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना है 25, तो 25 हो गया। तो 25 बचे, 25 से 25 से काट दें तो एक मरतबे 5 3 5 छक्का 30 2 बचे 25, यानी कितना हो गया आंसर 1650 हो जाएगा इसका क्या SI, यानी ब्याज पूछ रहा है या ब्याज हो जाएगा। SI ने पूछा है इसमें साधारण ब्याज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1650। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं 23 नंबर। तो 23 नंबर में क्वेश्चन में देखिए फिगर दिया हुआ है, इसको फिगर को थोड़ा सा बता देते हैं बढ़िया से। दिया हुआ है ये है, लिखा है CI, ये F है, यानी बराबर है। वो दे 0 से 50, 50 से 100 और 100 से 150, और 150 से कितना है 150 से 200 ये दिले है। और कहाँ दिले है 12 दिले नीचे, 12 हो गया, 15 हो गया, 13 हो गया और ये 10। इसमें बोल रहा है कि माध्यिका वर्ग ज्ञात करें। तो माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो जोड़ के देखते हैं इसको। 12 13 कितना हो गया 25, 25 से 15 40, 40 10 ये 50 हो गया। तो हम सब जानते हैं कि माध्यिका वर्ग क्या होता है, जो बीच वाला होता है। यानी अगर 11 की बात करें, 11 में माध्यिका वर्ग क्या होगा, 11 में माध्यिका वर्ग होगा 5 इधर से छाट लेते हैं और 5 इधर से छाट लेते हैं, तो ये क्या बचेगा 6। तो छठा जो हो जाएगा माध्यिका वर्ग बीच वाला, लेकिन ये 50 बोल रहा है। तो 50 में माध्यिका वर्ग क्या हो जाएगा, तो 50 में क्या, अगर 2 मैंने समान रहता तो क्या बोलते हैं, अगर 10 वाला बोले तो 4 इधर से छाट लेते हैं, 4 इधर से छाट लेते हैं, और बीच में जो बचता है उसको दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो इसमें भी वैसे होगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 24 24 दूनी 48, इधर कट गया, अब बचेगा क्या, एक 25 बचेगा, एक 26 बचेगा। इसको जोड़ लेते हैं अब बटा 2 कर लेते हैं, कितना आ गया 6 5 11 के 1 2 2 4 1 5, 6 5 11 के 1 2 2 4 1 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा, यानी 2 दूनी 4, यानी 25.5 हो जाएगा। तो 25.5 कौन होगा, वही माध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो देखिए 12 वाला तो होगा नहीं, तो 15 13 कितना हो जाता है 15 13 28, तो 25 जो होगा ये इसमें ना आएगा, तो हो जाएगा क्या माध्यिका वर्ग, कौन हो जाएगा
माध्यिका बार कौन हो गया 100 से 150। 15 से इतना करेंगे तो 100 से 150 हो जाएगा, 100 से 150 हो जाएगा माध्यिका बार। जोड़ेंगे इसमें तो हो जाएगा 100 से 150 माध्यिका बार। कितना नंबर क्वेश्चन था ये 23 नंबर। कुछ गलत होगा तो फिर बाद में बताया जाएगा। और देख लीजिए 24 नंबर क्या है 108 और 144 का महत्तम समभाजक। 108 है और 144 का इससे पूछ रहा। तो इसको तोड़ के देख लेते हैं। 12 गुना 8, 12 नमा 8 से 12 गुना 9 टूट जाएगा, 12 नमा 8 से। इसको करेंगे तो 12 गुना 12 टूट जाता है। और देखिए 1 कॉमा तो 1 हो गया, ये 2 इसमें से भी टूटेगा। इसको लिखेंगे 3 गुना 3, इसको लिखेंगे 3 गुना 4। कॉमा वाला देख लीजिए तो 1 कॉमा ये हो गया, तो कॉमा वाला सिर्फ लिख देते हैं। तो इससे बराबर हो जाएगा कितना 12 गुना 3, तो हो जाएगा 36, यानी 36 हो जाएगा इसका आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला नंबर है 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, दिया गया है 1/3 के पावर -3 और प्लस 1/5 के पावर माइनस दिया है 4 और प्लस दिया हुआ है 1/15 के पावर माइनस में 2। माइनस वाला को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा 3 के क्यूब हो जाएगा प्लस 5 के पावर 4 प्लस 15 के स्क्वायर। इसको करेंगे 3 के पावर 3 27 हो जाएगा। 5 के पावर 4 का मतलब 625 हो जाता है और 15 का स्क्वायर 225 हो जाता है। जोड़ देते हैं 5 5 10 और 7 17 के हो गया 7 और फिर 2 4 4 2 6 1 7 और ये कितना हो जाएगा 6 2 8, यानी हो जाएगा 877। ऑप्शन नंबर कौन हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि दिए गए 4 वर्षों में डेयरी के उत्पादन में किन शाखाओं का औसत उत्पादन न्यूनतम था। ये चारों को पहले देख लेते हैं कि किसमें जिसका औसत जो होगा, जिसका पहले देख लेते हैं कि जिसका जो योग होगा, जिसका योग सबसे कम होगा उसका औसत भी कम होगा। तो योग देख लेते हैं कि वहाँ क्वेश्चन 26 नंबर। तो पहला देख लेते हैं 50 है, 50 और 45 कितना हो गया 95। अब 95 हो गया 95 और 50 45 95 और 55 और 55, तो 5 इधर जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 150, यानी हो जाएगा और 150। पहला वाला के लिए x के लिए देख लेते हैं, x बराबर 150 55 तक जोड़े हैं, अब 50 फिर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 200। तो हो गया x के लिए हो जाएगा 200। और फिर कितना है y बराबर जोड़ देते हैं। y बराबर कितना है 35 है प्लस 35 45, कितना हो जाएगा 35 45 और फिर 45 और प्लस फिर 55 जोड़ लेते हैं। 45 दूनी हो जाएगा ये 90, 35 और 55 कितना हो जाता है 55 10 के 0 और 5 3 8 1 9, यानी 180 हो जाएगा ये। और z बराबर कितना हो जाएगा, z बराबर कितना 45 है प्लस 40 है प्लस 40 है प्लस 60 है, तो ये हो जाएगा 100 45 में है, ये हो जाएगा 100 और ये 140 140 40 180 है, ये 185। तो क्या बोल रहा था इसमें कि दिए गए 4 वर्षों के लिए डेयरी उत्पादन
कम पानी की किन शाखाओं का औसत उत्पादन न्यूनतम रहेगा। तो जिसका योग न्यूनतम रहेगा उसी का औसत उत्पादन न्यूनतम रहेगा। तो देख रहे हैं कि किसका है, तो बाई का आंसर हो जाएगा। बाई वाला आंसर दे रहा है कितना, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बाई। तो चलिए इसमें 26 वो क्वेश्चन था जो कि समाप्त हो गया। अब अगले सेट में मिलते हैं 7 नंबर में। तो चलिए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।